श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 1। अर्जुन उवाच मधुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वाचस्तेन मोह्यं विगतो मम। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीयत्वयोक्तं वाचस्तेन मोह अविगतो मम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मत अनुग्रहाय मुझ पर दया करके, परमं परम, गुह्यम गोपनीय, अध्यात्म संज्ञातम आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, यच्चो त्वया आपके द्वारा उक्तम कहा गया, वाचक शब्द तेन उससे, मोह ब्रह्म आयम ये, विगत दूर हो जाता है, मम मेरा। अर्जुन उवाच मद अनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संजित्यत्वयोक्तम वाचस्तेन मोह्यं विगतो मम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन श्री कृष्ण की विभूतियों तथा परम पुरुष के बारे में ज्ञान सुनकर आनंदित हो गया है तथा उसे लगता है कि अब उसका भ्रम दूर हो गया है। उसने स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण न केवल उसके सबसे अच्छे मित्र हैं, बल्कि वे परम दिव्य व्यक्तित्व भी हैं, जो संसार में समस्त ऐश्वर्य के स्रोत हैं। अब इस अध्याय में वह ऐसे अमूल्य ज्ञान को प्रकट करने में श्री कृष्ण की करुणा को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए आरंभ करता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 2। भवाप्य हे भूताना श्रुतौ विस्तारशो मया त्वत् कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्य हे भूताना श्रुतौ विस्तारशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भव प्रकट होना, आप्य लुप्त होना, हे वास्तव में भूतानाम समस्त जीवों का, श्रुतो सुना है, विस्तारश विस्तार पूर्वक, मया मेरे द्वारा, त्वतः आपसे, कमलापत्राक्ष कमल नयन, महात्म्यम महानता, अपि भी, च तथा, अव्ययम शाश्वत। भवप्यो हे भूताना श्रुतौ विस्तारशो मया त्वत्तः कमलापत्राक्ष महात्म्यम अपि च व्ययम्। अनुवाद। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के प्रकट होने तथा तिरोभाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी नित्य महिमा के विषय में भी सुना है। अर्जुन भगवान कृष्ण की महिमा की प्रशंसा करते हुए उनकी सर्वोच्च स्थिति की पुष्टि करते हैं, क्योंकि वे समस्त भौतिक जगत के उद्भव और विनाश के स्रोत हैं। वे श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कमल पत्राक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है जिनकी आंखें कमल के फूल के समान हैं, जो बड़ी, कोमल और सुंदर हैं तथा मधुरता और सौम्यता के गुणों से संपन्न हैं। उपरोक्त श्लोक के माध्यम से अर्जुन का तात्पर्य है, हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे आपकी अविनाशी राजसी महिमा के बारे में सुना है। यद्यपि आप सभी के भीतर मौजूद हैं, फिर भी आप उनकी अपूर्णताओं से अछूते हैं। यद्यपि आप सर्वोच्च नियंत्रक हैं, फिर भी आप अकर्ता हैं और हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यद्यपि आप हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी के प्रति निष्पक्ष और समान हैं। आप हमारे कर्मों के परिणामों के सर्वोच्च साक्षी और वितरक हैं। इस प्रकार मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि आप सभी प्राणियों के पूजनीय हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 3। एवमेतद्यथा त्वमात्मान भगवान द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। एवं एतद् यथार्थ त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। एवं इस प्रकार, एतत् ये, यथा जैसे, अत बोल चुके हैं, त्वम आप, आत्मानं स्वयं, परम ईश्वर परम भगवान, द्रष्टुम देखना, इच्छामि मेरी इच्छा है, ते आपका, रूपम रूप, ऐश्वरम दिव्य, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व। एवं एतद् यथार्थ त्वम आत्मान परमेश्वर दृष्टम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। अनुवाद। हे परमेश्वर, आप वही हैं जो आप स्वयं को बताते हैं। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके दिव्य विश्वरूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्तित्व उनके बराबर नहीं है। अक्सर विद्वान शुष्क बौद्धिक विश्लेषण के आधार पर अपनी राय रखते हुए ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे ईश्वर को केवल एक अवैयक्तिक प्रकाश के रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें कोई गुण और लीलाएं नहीं हैं। हालांकि जब हम छोटी आत्माएं एक व्यक्तित्व रखती हैं, तो हम परमेश्वर को व्यक्तित्व से क्यों वंचित करें। न केवल उनका एक व्यक्तित्व हो सकता है,
बल्कि उनका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ भी है, और इसलिए वे सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं। हमारे व्यक्तित्व और भगवान के व्यक्तित्व के बीच अंतर यह है कि वे न केवल एक पूर्ण व्यक्ति हैं, उनका एक अवैयक्तिक सर्वव्यापी पहलू भी है, जो गुणों और रूपों से रहित है। अर्जुन ने घोषणा की कि वह श्री कृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व की वास्तविकता को स्वीकार करता है, ठीक उसी तरह जैसा कि उसे बताया गया है। उसे उनके साकार रूप पर पूरा भरोसा है, फिर भी वह श्री कृष्ण के विश्वरूप या सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण को देखना चाहता है। वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।